फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में और मैं हूं आपके दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज यू नो कि हम लोग फ्रेजल वर्ब सीख रहे हैं। पता है हमें कि कितना इंपॉर्टेंस है। हर बार इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताती हूं कि कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो गाइज़ आई थिंक अब इंपॉर्टेंस बताने की ज़रूरत नहीं रही है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से ये फ्रेजल वर्ब सीख लीजिए, नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए और अपनी लैंग्वेज में इनको यूज़ कीजिए, सेंटेंस बनाइए और यूज़ करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जल्दी से सीख लेते हैं आज के फ्रेजल वर्ब्स। तो पहला फ्रेजल वर्ब है आज का नोट डाउन। नोट डाउन का मतलब हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि नोट डाउन कर लो, है ना। तो नोट डाउन का मतलब होता है कुछ भी लिखना, राइट समथिंग सो दैट I'm sorry, ignore it. To write something so that you don't forget it. यानी कि लिखने की बात हो रही है ताकि आप ना भूलें उसको, यानी याद करने के लिए। ओके, तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिया है। प्लीज़ नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आता है अकर टू। अकर टू का मतलब होता है ध्यान में आना, यानी कि टू कम इन माइंड, यानी कोई चीज़ दिमाग में आती है ना, ध्यान में आती है, जहन में आती है, तो उसको बोलते हैं हम अकर टू। द एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, इट सडनली अकर्ड टू मी दैट माई पर्स वॉज मिसिंग। मुझे अचानक से ध्यान में आया कि मेरा पर्स जो था मिसिंग था। ओके, नेक्स्ट इज पार्ट फ्रॉम। देखिए गाइस, पार्ट फ्रॉम एंड पार्ट विद दोनों का मीनिंग सेम है। आई एम सॉरी, दोनों का मीनिंग सेम है, पार्ट फ्रॉम एंड पार्ट विद। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या है? छोड़ देना, यानी कि टू लीव और रेनाउंस समवन। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है समवन की और यहाँ पर बात हो रही है समथिंग की। यहाँ पे चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों को देखते हैं अलग अलग। तो पार्ट फ्रॉम का मतलब है किसी को छोड़ देना, व्यक्ति की बात हो रही है। तो यहाँ एग्जाम्पल लिया है, शी कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हर सन। वह अपने बेटे से दूर नहीं हो सकती, यानी कि वह अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। ओके, दूसरा पार्ट विद मतलब जब किसी चीज़ के बारे में हो, तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, आई कैन नॉट पार्ट विद माई बुक्स, यानी कि मैं अपनी बुक्स को नहीं छोड़ सकती। ठीक है, ये एक बात, ये सच है बिल्कुल। उसके बाद आगे चलते हैं, पास अवे। पास अवे का मतलब होता है मर जाना, टू डाई। तो ही पास्ड अवे इन स्लीप, यानी वो नींद में मर गया, यानी सोते सोते मर गया, सोते हुए मर गया। नेक्स्ट इज पे फोर। पे फोर का मतलब होता है गलती का हर्जाना भरना। तो टू सफ़र फॉर डूइंग सम मिस्टेक, यानी कि आपने अगर कोई गलती की है या कोई गुनाह किया है उसके लिए कष्ट उठाना, यानी गलती का अपना हर्जाना भरना। तो एग्जाम्पल देखिए, वी हैव टू पे फॉर आवर सिन, यानी कि हमें अपने पापों के लिए भुगतना पड़ता है, यानी हर्जाना भरना पड़ता है, या हमें अपनी गलती का हर्जाना भरना पड़ता है। तो चलिए जल्दी से और कुछ फ्रेजल सीख लेते हैं आज के। प्ले एट। प्ले एट का मतलब होता है टू डू विदाउट इंटरेस्ट और हाफ हार्टेडली, यानी कि बिना किसी रुचि के, बिना किसी इंटरेस्ट के किसी काम को करना। तो शी इज़ जस्ट प्लेइंग एट रनिंग अ बिजनेस, यानी कि वो बिना किसी रुचि के अपना बिजनेस चला रही है। ओके, नेक्स्ट इज प्ले डाउन। प्ले डाउन का मतलब होता है टू मेक समथिंग अपीयर लेस इंपॉर्टेंट, यानी कि किसी बात के इंपॉर्टेंस को, उसके महत्व को कम करके आंकना। तो देखिए इजी एग्जाम्पल है, ही प्लेड डाउन माई एफर्ट्स। उसने मेरे एफर्ट्स को क्या किया? प्लेड डाउन किया, यानी कि कम आंका। जितनी मैंने मेहनत की, जितना मैंने एफर्ट्स लगाया, उसने उतना क्या किया? उसको कम आंका है मेरे एफर्ट्स को। ओके, नेक्स्ट इज प्ले ऑन। प्ले ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ का लाभ उठाना, टू टेक एडवांटेज ऑफ। तो ये अक्सर हमें सुनने को मिलता रहता है, ही प्लेड ऑन हर इमोशंस, यानी कि वो उसके इमोशंस के साथ में उसने खेला, यानी कि लाभ उठाया। ठीक है, उसने उसके इमोशन का, उसकी भावनाओं का लाभ उठाया। नेक्स्ट इज पुट असाइड। पुट असाइड का मतलब होता है उपेक्षा करना या फिर भविष्य के लिए बचा कर रखना। ठीक है, टू स्टॉप यूजिंग अंटिल लेटर और टू डिसरिगार्ड। तो देखिए एग्जाम्पल है, पुट असाइड सम मनी फॉर द रेन्स डेज, यानी वर्षा ऋतु के लिए कुछ ना कुछ पैसा जो है वो बचा कर रखो भविष्य के लिए। ओके, नेक्स्ट इज पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है दमन करना, टू सप्रेस या फिर टू क्रिटिसाइज। तो एग्जाम्पल देखिए कितना इजी है, नेवर पुट डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक। भाई कभी भी अपने दोस्तों की जो है उनका जो क्रिटिसिज्म है कभी भी पब्लिक में नहीं करना, यानी कि अपने दोस्तों की बुराई कभी भी पब्लिक में मत करना, यानी कि अपने दोस्तों को पुट डाउन मत करना किसी के सामने। ओके, नेक्स्ट इज पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन, टू रिपेल एज फ्रॉम बैड मैनर्स, स्थगित करना। ठीक है, स्थगित करना। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ ड्यू टू हैवी रेन्स, यानी कि मीटिंग हैवी रेन की वजह से जो है स्थगित कर दी गई। चलिए आगे कुछ और पुट से बनने वाले फ्रेजल वर्ब्स और सीख लेते हैं। पुट ऑन। नेक्स्ट इज पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है अज्यूम करना,
अज्यूम और टू क्लोथ वन सेल्फ यानी ग्रहण करना या फिर पहनना। तो पुट ऑन योर स्वेटर यानी कि अपना स्वेटर जो है पहन लो, ठीक है। पुट आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश यानी कि बुझा देना। तो पुट आउट द फायर, आग बुझा दो। आग बुझाने को आप बोलेंगे पुट आउट द फायर। नेक्स्ट इज पुट थ्रू का मतलब होता है टू मेक समवन एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लेजेंट यानी किसी को मुसीबत में डाल देना। ओके तो जब आप किसी को मुसीबत में डाल देते हो उसके लिए आप सिर्फ यूज़ करेंगे पुट थ्रू। ओके एग्जाम्पल है ही पुट हिज फ्रेंड थ्रू। देखिए थ्रू यहाँ लगाया है, पुट यहाँ लगाया है, फ्रेंड बीच में आया है, ऑब्जेक्ट हमने बीच में लिया है। तो ही पुट हिज फ्रेंड थ्रू ऑर्डील एंड लेफ्ट हिम इन द लर्च। ठीक है, उसने क्या किया, अपने दोस्त को जो है मुसीबत में डाल दिया और उसको किस में छोड़ दिया, लर्च में छोड़ दिया यानी कि मझधार में छोड़ दिया। ओके नेक्स्ट इज पुट अप का मतलब गाइस दो मीनिंग है यहाँ पर। ठीक है, पुट अप का एक मतलब होता है टू प्रोवाइड लॉजिंग फॉर यानी कि ठहरना, और दूसरा होता है टू इरेक्ट और बिल्ड यानी कि निर्माण करना। ठीक है, तो पहले वाले का एग्जाम्पल लेते हैं, वेयर आर यू पुटिंग अप इन दिल्ली यानी कि तुम दिल्ली में कहाँ ठहर रहे हो। ठीक है, तो पहले वाले का मीनिंग हो गया ठहरना, तुम दिल्ली में कहाँ ठहर रहे हो। दूसरा है निर्माण करना, पुट अप ही यूज़ होगा उसके लिए भी। वी विल पुट अप अ टेंट एट नाइट यानी कि आज रात में हम लोग तंबू गाड़ेंगे यानी कि निर्माण करेंगे तंबू का। ठीक है, नेक्स्ट इज पुट टुगेदर का मतलब होता है बनाना यानी टू कंस्ट्रक्ट और क्रिएट। सो वी नीड टू पुट टुगेदर द मॉडल्स फॉर आवर फिजिक्स असाइनमेंट्स यानी कि हमें जो है क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, फिजिक्स असाइनमेंट के लिए हमें मॉडल्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप गाइज ये सारे फ्रेजल वर्ड्स आपको इजीली समझ आए होंगे। प्लीज़ इनको नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, अपने लैंग्वेज में इनको यूज़ कीजिए और अपनी इंग्लिश के इंप्रेशन को अच्छा बना लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके स्पीकिंग के लिए भी प्लस आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए भी, साथ ही साथ आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप गाइज की वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।